तो इस वीडियो में मैं रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक को कवर करूँगी। सो व्हाट इज़ रजिस्टर स्टैक? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स को ऐड करके एक रजिस्टर स्टैक इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 32 रजिस्टर्स स्टैक क्रिएट की गई है। ठीक है, 32 वर्ड रजिस्टर स्टैक क्रिएट की गई है। मतलब यहाँ पे कितने रजिस्टर्स है टोटल? 32 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इसकी एड्रेसिंग भी देखिए, 0 से स्टार्ट हुई है, 0 1 2 3 4 अप टू 31। ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये 10 20 30 40 और टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है? 40, और 40 का एड्रेस क्या है? 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो SP लिखा हुआ है बॉक्स में, SP क्या होता है? स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर दैट इज करेंटली एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो उस रजिस्टर की एड्रेस स्टोर करेगा स्टैक पॉइंटर जो टॉप ऑफ स्टैक होगा। मतलब टॉप ऑफ स्टैक क्या है? यहाँ पे 40 है, 40 का एड्रेस क्या है? 4। तो स्टैक पॉइंटर में क्या होगा? 4 स्टोर होगा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इज 5 बिट रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर की जो लेंथ होगी यहाँ पे 5 बिट होगी। क्यों होगी 5 बिट? क्योंकि यहाँ 32 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 32 रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 बिट लगेंगी हमें, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 क्या होता है? 32। इसलिए कितने बिट का रजिस्टर होगा? जो स्टैक पॉइंटर होगा वो 5 बिट का होगा। ठीक है, इफ़ स्टैक पॉइंटर इज़ 0 मीन्स स्टैक इज़ एम्प्टी। यदि हमारा स्टैक पॉइंटर 0 है, 0 है मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हमारा जो स्टैक है वो कैसा है? एम्प्टी है। ठीक है, व्हेन डेटा एलिमेंट इज पुश्ड ऑन द स्टैक, स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड। जब भी हम स्टैक पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और जब भी हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो कैसा होगा? डिक्रीमेंट होगा। तो ये था हमारा रजिस्टर स्टैक। ठीक है, अब सेकेंड है मेमोरी स्टैक। द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी स्टैक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रजिस्टर स्टैक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस वैसे ही परफॉर्म होंगे जैसे कि रजिस्टर स्टैक में होते थे। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी इंस्टेड ऑफ CPU रजिस्टर एरे। यहाँ पे हम रजिस्टर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? मेमोरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन द CPU इज़ लिमिटेड एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ स्टैक। मतलब CPU में जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज़ करके ही एक स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। तो साइज़ ऑफ स्टैक भी क्या होगी उस केस में? रेस्ट्रिक्टेड होगी, लिमिटेड होगी। जितने रजिस्टर्स होंगे उतने का यूज़ करके हमें स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का हम नहीं कर सकते। तो उस केस में यूजिंग मेमोरी साइज ऑफ स्टैक कैन बी एक्सटेंडेड अप टू साइज ऑफ मेमोरी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? मेमोरी का यूज़ करके स्टैक का साइज़ क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना मेमोरी का साइज़ है उतना हम स्टैक का साइज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब यदि हम साइज़ ऑफ स्टैक ज़्यादा चाहते हैं तो हम मेमोरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, मेमोरी की साइज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ऑपरेशन ऑन मेमोरी stack is slower than that of register stack because register stack is internal to the CPU and does not need any memory stack. तो जो स्टैक पे हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो रजिस्टर स्टैक में फास्टर होते हैं। क्यों होते हैं फास्टर? क्योंकि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ना वो CPU के साथ इंटरनली क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो उस केस में वहाँ से डेटा को एक्सेस करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, बट यदि वही डेटा हमें मेमोरी से एक्सेस करना पड़े तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेमोरी जो होती है ना वो हमारी CPU से इंटरनली अटैच नहीं होती है। ठीक है, इंटरनली अटैच्ड कौन होता है? रजिस्टर्स होते हैं, इसलिए वहाँ से फास्टर एक्सेस हो जाता है डेटा का। और CPU के लिए मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मेमोरी स्टैक में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो स्लोअर होते हैं। तो रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक में मेन डिफरेंस यदि देखा जाए तो यही मेन डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रजिस्टर स्टैक में डेटा को एक्सेस करना CPU के लिए काफ़ी इजी होता है और मेमोरी स्टैक से डेटा को एक्सेस करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे CPU से इंटरनली अटैच्ड होते हैं, जो कि मेमोरी नहीं होती है। और मेमोरी स्टैक में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। ठीक है, और स्लो होने का यही कारण है क्योंकि मेमोरी जो है वो CPU से इंटरनली अटैच नहीं होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कवर करूँगी।